नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे परसेंटेज की टेक्निक के बारे में जो हम अप्लाई करते हैं प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाले सवालों में। अब ये टेक्निक बहुत से लोगों को पहले से हो सकता है आती हो, तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आती उनको सीखने को काफी कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। देखो, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, दिस इज अ बेसिक रूल। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आज कोई भी चीज, लेट सपोज चीनी, उसका प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, और अगर आप 6 kg चीनी खरीदते हो तो आपको 120 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, है ना। अब अगर प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तीन चीजें, इनमें से अगर कोई भी दो चीजें आप चेंज करते हो तो इसका इंपैक्ट जो तीसरी चीज है उस पर जरूर देखने को मिलता है, राइट। तो ये तीन पैरामीटर्स हैं प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब सपोज कीजिए कि मैं एक्सपेंडिचर को फिक्स कर देता हूं, है ना। मुझे किसी भी कमोडिटी पर अपना जो खर्चा है वो लिमिटेड रखना है, फिक्स रखना है, चाहे उसका प्राइस बढ़े या घटे। लेट सपोज मेरा पेट्रोल का बजट है 2000 रुपए, ठीक है, मुझे 2000 रुपए का ही पेट्रोल खर्चा करना है। अगर प्राइस उसका बढ़ जाएगा तो मुझे उसका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा ना, ताकि मेरा जो खर्चा है वो कांस्टेंट रहे। आज की डेट में सपोज पेट्रोल महंगा हो जाता है तो आप क्या करोगे? पैसा बचाने के लिए पेट्रोल कम खर्चा करोगे। क्यों? क्योंकि आपका बजट तो लिमिटेड है ना, आपको खर्चा उस पर लिमिटेड करना था। तो आप क्या करोगे? कम कंजम्पशन करोगे, खर्चा तो उतना ही रखोगे, उसकी जो खपत है वो आपको कम करनी पड़ेगी, राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। तो अगर आप एक चीज इसमें बढ़ती है तो दूसरी चीज आपको कम करनी पड़ती है। अभी सपोज कीजिए कि प्राइस जो है पेट्रोल का कम हो गया तो आप ज्यादा कंज्यूम कर पाओगे सेम खर्चे में। तो ये बेसिक रूल है। तो अब इस पर बेस्ड सवालों को देखते हैं। जैसे पहला सवाल है ये, प्राइस ऑफ शुगर इज रेज्ड बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर इन ऑर्डर टू कीप हिज एक्सपेंडिचर सेम। ठीक है, तो शुगर का जो प्राइस है, जो प्राइस है वो बढ़ गया 10% से, मतलब 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। 10% का मतलब 1/10, ठीक है, 1/10। मतलब पहले अगर प्राइस 10 रुपए था तो उसमें एक का इंक्रीज हुआ, तो अब वैल्यू क्या हो गई? 11 हो गई। तो जो कंजम्पशन होगा ना वो रिवर्स रेशियो में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक्सपेंडिचर इज सेम। एक्सपेंडिचर आपको क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। तो हम कह सकते हैं कि 11 से 10 हो जाएगा, रिवर्स रेशियो में आ जाएगा। तो इसमें आपने कितनी कमी की? 1/11 की, एक की कमी की 11 पर, है ना। जो भी डिक्रीज या इंक्रीज है वो आप इनिशियल पर निकालते हो। तो 1/11 इंटू 100 विच इज वॉट? 9.09%। ठीक, यस। चलिए अगला देखिए, प्राइस ऑफ शुगर is decreased by 16.23%, then by how much percentage the consumption increases so that expenditure remains same। अभी भी क्या है कि एक्सपेंडिचर आपको सेम रखना है। तो जो प्राइस है, जो प्राइस है वो क्या हुआ? 16.23% से डिक्रीज हो गया, मतलब 1/6 से डिक्रीज हो गया। 1/6 से डिक्रीज हो गया मतलब 6 से वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। जब प्राइस 6 से 5 हो गया तो जो कंजम्पशन है, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजम्पशन इसके रिवर्स रेशियो में आ जाएगा, 5:6, राइट। तो कंजम्पशन में कितने परसेंट का चेंज आया? 1/5 का। तो 1/5 इंटू 100 इज वॉट? 20%, राइट। सिंपल, आप रेशियो से इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, दिमाग में सॉल्व कर सकते हो। द प्राइस ऑफ ऑल ऑयल डिक्रीज्ड बाय 20%, a housewife increases the expenditure on oil by 36%। अब क्या हो रहा है कि एक्सपेंडिचर सेम नहीं है, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कंजम्पशन में कितना परसेंट का इंक्रीज आएगा। तो अब देखो, बिल्कुल बेसिक से हम चलते हैं। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर के। तो अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं तो वो क्या होगा? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो कंजम्पशन इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो जो एक्सपेंडिचर है वो 36% से क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करेंगे तो पहले अगर वैल्यू 100 थी तो 36% बढ़कर 136 हो गई, राइट। 100 से 136 हो गया, ठीक है। और प्राइस क्या हुआ है? प्राइस जो है 20% से कम हुआ है। 20% का मतलब 1/5, यानी वैल्यू पहले अगर 5 थी तो 5 में एक कम होकर 4 हो गई। तो अगर हम कंजम्पशन को देखेंगे तो कंजम्पशन होगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, यानी यहां पर होगा 100/5, और यहां कितना हो जाएगा? 136/4। सो दिस इज हाउ मच?
दिस इज 20 एंड दिस इज व्हाट 34, राइट, दिस इज 34। ठीक है, तो 20 से 34 का चेंज मतलब कितने का चेंज है, 14 का चेंज है 20 पर, तो 14 बाई 20 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 70%, राइट, 70%, ऑप्शन सी। डन। चलिए और देखो, द प्राइस ऑफ ऑयल increased by 20%, housewife increases the consumption by 25%. So what is the percentage increment in the expenditure? प्राइस भी बढ़ गया, कंजम्पशन भी बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। अब देखो, इस टाइप के सवालों को करने के दो तरीके हैं। हमें पता है एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, जो सिंपलेस्ट तरीका है, क्योंकि हमें डाटा जो है सिंपल दिया गया है 20 एंड 25। अगर कोई पॉइंट में वैल्यू दे रखी होती है, जैसे सपोज 8.33, 12.5, तो हम रेशियो मेथड यहां पर लगा सकते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर डेटा 20, 25, 30, 50, 40 ऐसा दिया गया है जिसको हम मेंटली कैलकुलेट कर सकें, तो हम सिंपल तरीका देखो कौन सा लगाएंगे। यहाँ पर हमें प्राइस में इंक्रीमेंट पता है 20%, सो प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है, सो जो नेट चेंज होगा ना एक्सपेंडिचर पर, वो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों में सक्सेसिव लगाकर। हमेशा याद रखिए, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट से तीसरी चीज बनती है तो वहां पर हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो अगर मुझे लेंथ और ब्रेथ का चेंज पता हो तो एरिया में मैं चेंज कैसे निकालूंगा, इन दोनों में सक्सेसिव लगा के। और वो चीज हम दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 20 प्लस 25, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 प्लस 20 इंटू 25 यानी 500 बाई 100, तो नेट चेंज कितना आ गया 50% का, तो आंसर हो गया 50%। ठीक है, अगर आपको ये चीज दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आप इस तरीके से जा सकते हो। अब सपोज कीजिए कि डेटा अगर अजीब सा दे रखा होता 31.25% या 8.33%, तो हम यहाँ पर रेशियो मेथड लगाते, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो वो मेथड हम कैसे यहाँ पर लगाएंगे, तो हमें पता है, देखो प्राइस जो है, जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है 20% से, यानी कि 5 से क्या हो जाता है 6 हो जाता है, और कंजम्पशन जो है 25% बढ़ जाता है, तो कंजम्पशन क्या हो जाता है 4 से 5 हो जाता है। तो जो एक्सपेंडिचर होगा वो होगा प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट, यानी 5 इंटू 4 20, और ये कितना हो गया 6 इंटू 5 30, तो कितना हो गया 2:3, मतलब 1 का चेंज है 2 पर, 1/2 इंटू 100 कितना होता है 50%। ऐसे भी आप कर सकते हो रेशियो मेथड से। ठीक, अगला देखिए, अब थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाते हैं। सवाल देखो इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ मैंगोज बाय 30%, आम की कीमत में 30% की कमी आई, जिसकी वजह से पर्सन सेम अमाउंट खर्चा करके 15 मैंगो एक्स्ट्रा खरीद पाया। क्योंकि सस्ते हो गए ना, अब खर्चा उसको सेम ही रखना है ना, तो ज्यादा मैंगो खरीद पाएगा क्योंकि प्राइस कम हो गया। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ मैंगोज ही यूज्ड टू बाय, शुरुआत में जब प्राइस जो है ज्यादा थे तब वो कितने मैंगोज खरीद पाता था, ये मुझे बताना है। तो कोई इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल रूल ध्यान रखिए कि देखो एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या है, खर्चा जो है वो सेम कर रहा है, पहले भी वो उतना ही खर्चा कर रहा था, अभी भी मैंगोज पर वो उतना ही खर्चा कर रहा है। तो अगर खर्चा सेम है तो होगा क्या कि प्राइस 30% से कम हुआ, तो प्राइस क्या हुआ 30%, मतलब 3/10, मतलब पहले प्राइस अगर 10 रुपए था तो 10 में 3 कम होकर अब कितना हो गया 7 हो गया, तो प्राइस हो गया 10 से 7। तो जो नंबर ऑफ मैंगोज है वो ज्यादा खरीद पाएगा, रिवर्स रेशियो में आ जाएंगे 7:10। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर उसका सेम है, प्राइस इंटू नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं वो कितने एक्स्ट्रा मैंगोज खरीद पा रहा है 15, यानी कि यहाँ पर जो 3 यूनिट का चेंज है ना वो किसके बराबर है 15 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर हो गई। जब 1 की वैल्यू 5 के बराबर हो गई मतलब पहले वो कितने मैंगो खरीद पा रहा था 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 7 इंटू 5 यानी 35, तो पहले वो खरीद रहा था 35 मैंगो, 35 मैंगो, तो यही तो बताना है कि पहले वो कितने खरीद रहा था 35, राइट। अगला देखिए, ड्यू टू 21% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर अ पर्सन कैन बाय 10.5 kg लेस शुगर फॉर 1600, फाइंड द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ शुगर। ठीक है, तो सेम टेक्निक यू कैन अप्लाई हियर, बिकॉज उसको 1600 रुपए ही खर्च करने हैं, यानी पहले भी 1600 खर्च कर रहा था, अभी भी 1600 रुपए ही खर्च कर रहा है। दैट सिंपली मीन्स
कि देखो 21% प्राइस इंक्रीज हुआ है ना शुगर का, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो 100 से क्या हो गया 121 हो गया, 21% इंक्रीज हो गया, राइट। तो जो वो खरीद पाएगा, जो क्वांटिटी खरीद पाएगा, हम कह सकते हैं जो क्वांटिटी सेम प्राइस में जो खरीद पाएगा वो डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस बढ़ गया अब कम खरीद पाएगा, 121 से 100 हो जाएगी, रिवर्स रेशियो में आ गई, है ना। तो वो कितना कम खरीद पा रहा है 21 यूनिट, और जो 21 यूनिट की का जो डिक्रीज हुआ है वो किसके बराबर है 10.5 kg, क्योंकि आप 10.5 किलो कम खरीद पा रहा है 10.5 kg। सो यू कैन सी कि 21 इंटू 5 105, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 0.5 kg। फाइंड द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द शुगर, तो इंक्रीज प्राइस के साथ वो कितनी क्वांटिटी अब खरीद पा रहा है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक यूनिट की वैल्यू 0.5 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 इंटू 0.5 यानी 50 kg। यानी आज की डेट में जब प्राइस बढ़ चुका है तो वो 50 kg क्वांटिटी खरीद पा रहा है 1600 रुपया खर्च करके, तो पर केजी प्राइस कितना होगा, हम कह रहे हैं कि 1600 रुपए टोटल उसने खर्चा किया, क्वांटिटी खरीदी 50, तो टोटल जो प्राइस हो गया पर केजी 320, वी कैन से सॉरी 32 रुपीज पर केजी, 32 रुपीज पर केजी जो है वो इंक्रीज्ड प्राइस हो गया, 32 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं एक छोटे से वीडियो के थ्रू मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो एक सवाल आपके लिए है, इसको सभी लोग होमवर्क में ट्राई करें और आंसर कमेंट करके बताएं। सवाल एक बार देख लेते हैं, सवाल क्या है देखो, प्राइस इंक्रीजेस बाय 100 माइनस x%, कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय 100 प्लस x%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। अब भाई मैंने यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है डिक्रीज, सो डेफिनेटली आपको वो चीज तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डेफिनेटली यहां पर जो है डिक्रीज होने वाला है, ठीक है, यहां पर डिक्रीज होने वाला है या इंक्रीज भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम यहां पर ऐसे लिख देते हैं डिक्रीज और इंक्रीज, ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज कुछ भी हो सकता है, अगर वैल्यू जो है एक्स पर डिपेंड कर रही है तो इट कैन बी आइदर डिक्रीज और इंक्रीज। तो ऐसे लिख देते हैं इसको, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, ये हमें यहां पर बताना है, ठीक है। तो 0% यहां पर सूट नहीं करता, मैं एक और चीज यहां पर करता हूं, नन ऑफ दीज, एक आंसर ऑप्शन यहां पर नन ऑफ दीज है, डेफिनेटली जीरो तो नहीं आएगा, है ना, जीरो तो नहीं आएगा, ठीक। तो ये जो है इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे, और अगर नन ऑफ दीज आ रहा है तो वो आंसर क्या आ रहा है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, राइट। सो ये इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक। चलिए, कमी या वृद्धि दोनों चीजें हो सकती, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।